हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो यहाँ पर आपका जो ये सेशन हो रहा है मंडे को आपको इसी पर्टिकुलर सेशन में कुछ टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक के हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो डेफिनेटली इसको काफ़ी सारे दोस्तों के साथ में शेयर किया करो। इसके अलावा सुबह 7 बजे का जो क्लास चल रहा है उसे मिस मत करिए। वो आपके लिए एक लाइफ लाइन है। आपको पता है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं पेपर के अंदर, तो आप क्यों उस चीज़ को मिस कर रहे हो। ठीक है। दूसरा, अनअकैडमी पे मंडे टू फ्राइडे आपका नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है उसको भी एक बार से जान लीजिएगा। ड्रीम एसएससी एंड एनटीपीसी, आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए है, सीडीएस है, एनी एग्जाम, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 14 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। दोपहर में 2 बजे ये क्लास रहेगा। क्या पढ़ाया जाएगा इसमें? स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज, जीएस का पार्ट टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मिक्स्ड एंड मेसी टाइप का वो वैसा वाला हो जाए, वो वैसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। करंट अफेयर्स, जहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट बनेगा उसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा। ये क्लासेस आपके फ्री रहेंगे। कहाँ पर? अनअकैडमी पे। और जब आप इस क्लास को ज्वाइन करने आओगे तो इसमें कोड क्या यूज़ करोगे? कृति10। आप मेरे क्लास में आओ तो भी ये कोड यूज़ करके आप क्लास देख पाओगे। अगर आप किसी दूसरे फैकल्टी का भी क्लास देखना चाहते हो तो भी आप इस कोड को यूज़ करके क्लास देख पाओगे। ठीक है। सेकेंडली, ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस कैसे मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम से या तो लिंक ले लीजिएगा या फिर अनअकैडमी पर जाके मुझे फॉलो करके स्पेशल क्लास के ऑप्शन में आप ये क्लासेस देख पाओगे। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। राइट। पहला सवाल बताइए, लुशाई ये जो भाषा है ये कौन से एरिया में बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम में। सिंपल है। लुशाई ट्राइब जो है ना वो कहाँ की है? मिजोरम की है। और यहाँ पर जो आपको ब्लू माउंटेन देखने को मिलता है उसको हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। मणिपुर वो जगह है जहाँ पे आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलता है जिसे हम कहते हैं केबुल लामजोआ। और गोवा में याद रखिएगा कोंकणी लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा हाँ, ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था। ये जो मैंने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए हैं। अब सुनो, संडे को आपको पता है कि आपके 2 क्लासेस होते हैं। एक क्लास यूट्यूब पे लेते हैं हम, एक क्लास आपका स्पेशल क्लास होता है अनअकैडमी पे, फ्री क्लास। तो सुबह जो यूट्यूब पे क्लास है वो तो 7 बजे चलेगा जैसे हमेशा होता है वैसे चलेगा। लेकिन जो आपका अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे क्लास है स्पेशल क्लास, उसमें दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। ये मत कहना कि मैम अब तो पेपर है नहीं। तो बेटा आगे तो पेपर लगे हुए ना, एनटीपीसी, एसएससी, ये सब, तो सवाल तो यहीं से आएंगे ना, कहीं एक्स्ट्रा तो बन के आएगा नहीं। तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट संडे को सुबह 9 बजे अनअकैडमी फ्री क्लास एसएससी कैटेगरी। ठीक है। चलो अगला बताओ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। मिरर की अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करें तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है? वो रेगुलर होता है। नेक्स्ट देखो, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो टीवी होता है ना उसमें आपको कौन सी वाली रेज देखने को मिलती है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसको। और इसका आंसर क्या बनेगा? इंफ्रा रेड वेव्स के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट है, द फूड इन अनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो अनियन होता है ना, प्याज जो होता है ना, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें अगर हम देखेंगे ना तो ये किस टाइप में स्टोर्ड रहता है? तो ये शुगर के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। अब ये मत कहना मैम कौन सी वाली शुगर है, ये राइस शुगर है क्या जो चाइना से आई है? उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगला देखो, विटामिन के का रोल क्या होता है? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ना, आपने सुना होगा ब्लड क्लॉटिंग वाला जो प्रोसेस है उसमें भी अगर आप देखोगे तो थ्रोम्बिन शब्द आपको याद रखना है ना। जैसे कि स्कर्वी के ऊपर पूछ लेता है, या फिर कई बार बेरी बेरी के ऊपर पूछ लिया जाता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना अपने एग्जाम में। वैसे हम कवर कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स? जो ग्रेप्स होते हैं ना उसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है। देखो, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, फॉर्मिक किस में होता है और एसिडिक एसिड किस में होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। ठीक है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है। अगला सवाल, इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो मैक्सिमम कंट्रीज से पास करते हुए जाती है? वैसे अगर आप देखोगे आप नाइल आंसर कर सकते हो, लेकिन जो डेनोब है ना ये टोटल 8 देशों से होते हुए जाती है। कहाँ पे आपको मिलेगी? यूरोप के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। जर्मनी वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ब्लैक फॉरेस्ट वाली जो लोकेशन है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट सवाल में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी के साथ में किसने इसको साइन किया था?
तो पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की जब बात हुई थी तो कम्युनल अवार्ड्स देने की भी बात आई थी। तो उसी टाइम पे महात्मा गांधी जी ने एक यहाँ पर पैक्ट साइन किया था कि आगे चल के जब भारत का संविधान वगैरह बनेगा तो उसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा हरिजन्स वगैरह को। तो ये किसके साथ में साइन हुआ था? B.R. अम्बेडकर जी के साथ में इसको साइन किया गया था। अगला, गो बैक टू वेदास, ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया है? यह आपके आर्य समाज की जो स्थापना हुई है उनके ही द्वारा इसको दिया गया है। एंड अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप ये मार्क करके चले आना 1875, और इसका आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट बताइएगा, हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर जिसने सोने के सिक्के की शुरुआत करी थी? मैंने आपको बोला था ना, अगर आपसे गोल्ड कॉइन्स पूछा जाए तो गुप्ता एम्पायर तो बाद में मार्क करना। अगर ऑप्शन में आपको इंडो ग्रीक मिलेगा तो आप आंसर क्या मार्क करोगे? इंडो ग्रीक मार्क करके आओगे। तो कौन से उस टाइम पे सबसे पहले राजा थे? आंसर क्या हो जाएगा? मिनेंडर। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोनाजाइट सैंड अलोंग द केरला कोस्ट? केरला का जो कोस्ट है वहां पे आपको मोनाजाइट देखने को मिलता है, राइट। ये कौन से फॉर्म का होता है? तो ये क्या होगा यहाँ पे? थोरियम। थोरियम पूछा जाए केरला जाओगे, यूरेनियम पूछा जाए आंध्र प्रदेश जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए, व्हाट बॉडी ऑफ वाटर कनेक्ट्स द रेड सी टू द इंडियन ओशन? रेड सी को इंडियन ओशन से कौन सी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है? मतलब इतना हलवा सवाल अब हमको बताना पड़ेगा तुम लोगों को। गल्फ ऑफ एडन। और सपोज करो पूछ लिया जाए रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कौन जोड़ता है, तो क्या आंसर करोगे? बाबल मंदाब। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी बहन कौन है? यहाँ पे वीनस हो जाएगी। और ये जो शुक्रयान मिशन है ये भी तो इंडिया भेजने वाला है ना, कब? 2023 में। ये ध्यान रखना कौन सी कंट्री की हेल्प से? फ्रांस की। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स आएंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? इनको स्वीडन के द्वारा दिया जाएगा। अगला देखो, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11। अब देखो, आप में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी कैटेगरी में जो स्पेशल क्लासेस होते हैं ना सुबह 10:30 बजे, जो बच्चे इन क्लासेस को मिस कर रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाती है कि अच्छा यार कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, अच्छा आरटीआई में ये था, क्योंकि मैंने अभी जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने उसको कवर किया है वहाँ पर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार क्लासेस देख लेना। और अभी मंडे से जो क्लासेस शुरू होने जा रही है ना 10:30 बजे, ज़रा एक बार ध्यान से उनको देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपके भी प्रॉफिट की वो बात करेगा। ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश किया करो 5 बजे का क्लास, 7 बजे का क्लास, ये तो आपको साथ में ही निपटा देना होता है ना। उसके बाद आपसे मुलाकात होती है 10:30 बजे, आधे घंटे का ये क्लास होता है, और फिर 2 बजे प्रैक्टिस क्लास। इतने क्लासेस में आपका जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और रिविजन चारों चीज़ें हो रही हैं। और टाइम कितना लगा? 15 मिनट यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 30 मिनट यहाँ और 1 घंटा यहाँ। तो 2 घंटे ये हो गए, और 30 मिनट 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे प्लस 15 मिनट कितना हो गया यार? सिंपली यहाँ पे इतने टाइम पीरियड में आपका इतना सारा कवर हो रहा है। और क्या चाहिए भाई, है ना। तो प्लीज़ कोशिश किया करो कि इतनी देर तो कम से कम आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है। चलिए आंसर बताइए। सिंपल है, सिटीजनशिप पार्ट 2 है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में। ये जो बिल है ये कब आया था? 1955 में। और अभी रिसेंटली कब आया था? 2019 में। अगला, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? जो आपकी विधानसभा होती है राज्यों के अंदर, उसके अंदर मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो मिनिमम होता है यहाँ पे 60 का। मैक्सिमम की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 होता है। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है। आंसर विल बी 403 + 1। ठीक है। कहाँ? यूपी के अंदर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, ऐसी कौन सी रिट है जो यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करती है? रिट कितने तरीके की होती है? 5 है। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम, तो आंसर क्या होगा? हेबियस कॉर्पस। ये इलीगल डिटेंशन को रोकने का काम करती है, ये याद रखिएगा। हाई कोर्ट जारी करेगी कौन से आर्टिकल में? 226 में। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है। अगला देखिए, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 6ठे नंबर का जो नेशनल पार्क बनाया जा रहा है आसाम के अंदर, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर करिएगा। और मानस नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। अगला देखो, मानस रिवर अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपको कहाँ मिलेगी? आसाम के अंदर ही। किसकी ट्रिब्यूटरी है? सिंपल है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट पे बताइए, विच डे इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है?
इसका आंसर क्या होगा? नेशनल यूथ डे। अभी वाला जो हुआ था 2020 वाला, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। अच्छा, इससे याद आया कि जो प्रवासी दिवस है ना, प्रवासी दिवस इस बार का जो है आई मीन टू से 2021 में 9 जनवरी को जब मनाया जाएगा तो वो वर्चुअल फॉर्म में रहेगा। और प्रवासी दिवस जो है ना वो 2 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, ये वोटर्स डे भी लिखा हुआ है, ये कब होता है? 25 जनवरी को। अगला देखिएगा, विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ द सतपुरा। इसमें से कौन सा हिल स्टेशन है जिसको आप क्वीन ऑफ सतपुरा कहते हो? तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पंचमढ़ी। कहाँ पर है ये? एमपी के अंदर है। अच्छा, एमपी की 2 जगह जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को की सिटीज के अंदर ऐड किया गया वो कौन सी हैं? ओरछा और ग्वालियर। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। और गाइस प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर किया करो। एंड आई अगेन से कि सुबह 7 बजे का क्लास मिस मत करिए, उसे लाइव देखो। दोपहर में 2 बजे का जो क्लास हो रहा है उसे लाइव देखो। 7 बजे उठ सकते हो, दोपहर में 2 बजे जग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कर लो इन 2 क्लासेस के ऊपर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एक्चुअली एग्जाम के बाद भी कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। अगला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बताइए प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी मुद्दे के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं। हलवा टाइप का क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 143 रहेगा। अगला देखो, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर? तो इसका आप आंसर करेंगे यूपी, मुझे पता है, लेकिन ज़रा ध्यान रखिएगा, यूपी तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में कर्नाटका दिया है तो आप आंसर क्या मार्क करके आओगे? हुबली, कर्नाटका वाला आंसर मार्क करके आओगे। अगला सवाल, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अगला, बाबर आजम ये कौन है? क्रिकेट प्लेयर है। आपको बताना है कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं, तो आंसर बनेगा यहाँ पे पाकिस्तान। नेक्स्ट देखो, 1939 ये सवाल अभी दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था आईएनसी के अंदर। इन्होंने किसको हरा के ये वाली जो कुर्सी थी इसको पाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीतारमैया जी। इनको किसने खड़ा किया था? इनको महात्मा गांधी जी की तरफ से खड़ा किया गया था। अगला सवाल, व्हाट डू वी कॉल्ड व्हेन द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी विल बी बिलो 20 हर्ट्ज। अगर मान लो कि साउंड जो है ना, या फिर साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है अगर वो 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। अगला, या देखो जहाँ पे ज़ेरो शब्द लगा हो, ज़ेरो शब्द जहाँ पे लगा हो, समझ जाना कि किसी ना किसी डेफिशिएंसी की बात करेगा, और डेफिशिएंसी के अंदर क्या आ जाएगा? विटामिन ए आएगा, है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। विटामिन से एक ना एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है, या तो उसका केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा या उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला, एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू द ग्लास। ग्लास में अगर हम कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस ऐड कर दें जिससे जो कलर है ना वो ब्लू हो जाता है? आंसर बनेगा कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला, भीमा वन, या फिर आपसे कभी किसी डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे टेम्पल वगैरह जरूर पढ़ के जाइएगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भीमा वन ने सन टेम्पल बनवाया था गुजरात के अंदर, अब वो कौन सी डायनेस्टी? देखो सन टेम्पल से कोनार सन टेम्पल पे मत चले जाइएगा, ये गुजरात की बात हो रही है यहाँ पर, ओके? इसका आंसर क्या बनेगा? चालुक्यास। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज डोमिनेंट फाउंडली इन द ब्लू माउंटेन्स। जो ब्लू माउंटेन्स का एरिया है ना, ब्लू माउंटेन कौन सा? नीलगिरी की बात कर रहा है ये, ठीक है ना? स्टार्टिंग में जो ब्लू माउंटेन था वो लुशाई हिल्स था, लेकिन यहाँ पे ये नीलगिरी के बारे में बात कर रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु के एरिया में। तो कौन सी ट्राइब होगी? देखो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ये आपके सेंट्रल इंडिया में। तो आंसर क्या बनेगा? टोडाज इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, पंचायती राज सिस्टम जो है वो आपका 3 टियर सिस्टम होता है। बलवंत राय मेहता कमीशन का आपको नाम याद रखना है। सवाल कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा वाला अमेंडमेंट किया गया, तो यहाँ पे 74th पूछा जाएगा, तो क्या होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा। अगला देखिए, मंडल कमीशन, देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात किए थे? ओबीसीज के रिजर्वेशन के लिए इन्होंने कहा था। ओबीसीज को रिजर्वेशन कितना? 27%। और साथ में ओबीसीज के लिए 2017 में कमेटी भी बनी थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेटस भी देना चाहिए। जी रोहिणी कमेटी अपॉइंट करी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? मोरारजी देसाई, ठीक है? तो चलो मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब देखो आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग अगर आपके पेपर में आता है, तो आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 21 दिसंबर से, जिसमें सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम ही आपको पढ़ाएंगे।
मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। आप किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो, एनी एजुकेटर जो भी आपका एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता है, एनी एजुकेटर, ठीक है ना। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, गोल में आपको एसएससी सेलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पे ऐप पे गए, गोल में एसएससी सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर लेना या फिर डायरेक्टली भी गेट सब्सक्रिप्शन लिख कर आएगा, उस पर क्लिक करना, 12 मंथ सेलेक्ट करिएगा, अमाउंट दिखाएगा इतना, ठीक है। नीचे लिख रहा होगा रेफरल कोड। रेफरल कोड में क्या लिखोगे, यहाँ पे रेफरल कोड में आपको यूज करना है कृति10। ये कोड यूज करोगे और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना। तो ये फी है आपके पूरे साल भर की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर लो। अमाउंट कब इंक्रीज होगा, क्या है इसके बारे में तो वैसे भी आप जानते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हम लोगों को, तो आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हो। 21 तारीख से बैच शुरू होगा। इसके अलावा अभी 7 बजे मुलाकात करेंगे, दोपहर में 2 बजे की क्लास गाइज मिस मत करिएगा मंडे से, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली। चलिए मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।